तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट मॉड्यूल को कंटिन्यू करेंगे और प्रोडक्ट्स को आज हम अपडेट करेंगे और साथ ही साथ डिलीट भी करेंगे। ओके, सो मैं आ जाता हूँ वीएस कोड में। ओके, और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के अंदर है edit.jsx। ओके, तो इस कंपोनेंट की मदद से हम प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक फॉर्म लेकर के आना होगा जिसे हम कॉपी करेंगे क्रिएट कंपोनेंट से। ओके, तो यहाँ पर मैं काम करूँगा, मैं इसे मिनिमाइज़ करूँगा। ओके, और पूरा इसे हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, और इसे मैं थोड़ा सा खिसका देता हूँ। अब यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना है लेआउट, फिर लिंक इंपोर्ट करेंगे, इसके बाद साइड बार को हम इंपोर्ट करेंगे। अब हमें चाहिए हैंडल सबमिट मेथड जो कि पार्ट है यूज़ फॉर्म का, तो हम यहाँ पर जाएंगे। ओके, और मैं काम करता हूँ, मैं इन दोनों लाइनों को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। तो यूज़ फॉर्म को रिएक्ट हुक फॉर्म से इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर टोस्ट को रिएक्ट टोस्टिफाई से हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद हमें चाहिए जो एडिट एडिटर, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। अब इसके बाद हमें ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस चाहिए। ठीक है, इसे भी कॉपी कर लेते हैं और इसको भी कॉपी कर लेते हैं और साथ ही साथ हम सेव प्रोडक्ट मेथड को भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जा कर के हम इसे पेस्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हमें चाहिए फेच कैटेगरीज और फेच ब्रांड्स मेथड। ओके, और साथ ही साथ हमें हैंडल फाइल मेथड भी चाहिए। कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। सो अब एक काम करते हैं, ओपन करते हैं show.jsx। ओके, अब यहाँ पर होगा, अच्छा यहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है। तो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर यूआरएल में क्या आ रहा है, admin/products/edit और जिस प्रोडक्ट को मैं क्लिक करके आया हूँ उसका आईडी। अब इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में देखते हैं क्या एरर है। तो वन बाय वन फिक्स करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एरर है यूज रेफ इज़ नॉट डिफाइंड। कोई दिक्कत नहीं, यूज रेफ को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मुझे एडिट कंपोनेंट में जाना होगा। सो यहाँ पर यूज रेफ इंपोर्ट हो गया, यूज स्टेट भी इंपोर्ट हो गया। ओके, यूज नेविगेट भी इंपोर्ट हो गया। तो अब एक बारी रिफ्रेश करते हैं, अब ये बोल रहा है यूज मेमो इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो यूज मेमो को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम है, प्लेस होल्डर इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, अगर आपने यहाँ पर देखा होगा जब मैंने एक वाइजिंग एडिटर ऐड किया था तो यहाँ पर प्लेस होल्डर दिया था, तो इसे हमें यहाँ पर देना होगा। सो प्लेस होल्डर भी यहाँ पर दे दिया है। तो अब यहाँ पर अपना फॉर्म आ गया है। अब यहाँ पर हमें टेक्स्ट चेंज करना होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे एडिट, यहाँ पर प्रोडक्ट्स/एडिट, फाइन, प्रोडक्ट्स/एडिट। अब जिस प्रोडक्ट को मैं क्लिक करके आया हूँ उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रीफिल दिखना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन को प्रीफिल दिखाने के लिए पहले तो हमें एक एपीआई एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी जो कि प्रोडक्ट का डेटा फेच करके लाएगी और उसे ही हम इस फॉर्म में डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ड्रॉप डाउन में कैटेगरी नहीं आया और ब्रांड्स भी नहीं आया, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें यूज़ इफेक्ट को कॉल करना होगा और यहाँ पर हमें फेच कैटेगरीज और फेच ब्रांड्स मेथड को कॉल करना होगा इस तरह से। अब भाई यूज़ इफेक्ट मैंने यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ओके, तो रिलोड करते हैं। ओके, अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है एपीआई यूआरएल इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो एपीआई यूआरएल आई थिंक यहाँ पर यूज़ हुआ है तो इसे भी इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ओके, और एडमिन टोकन भी
मैंडेटरी है, तो यहाँ पर एडमिन टोकन और एपीआई यूआरएल भी अब इंपोर्ट हो गया है। और अब रीलोड करेंगे तो यहाँ पर कैटेगरी ड्रॉप डाउन में कैटेगरीज आ गई हैं और ब्रांड्स के ड्रॉप डाउन में ब्रांड्स यहाँ पर आ गए हैं। ओके, सो वापस से यहाँ पर जाएंगे और अब यहाँ पर एक हम ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, ओके, असिंक मेथड। अब यहाँ पर हम एक एपीआई एग्जीक्यूट करेंगे जो कि प्रोडक्ट का डेटा मुझे रिटर्न करेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर ये सही से इंडेंट नहीं है, आप सही है, और इसको भी इंडेंट करना होगा और इसको भी। ओके, तो मैंने इसे कॉपी कर लिया। कॉपी कर लेने के बाद अब मैं जाऊंगा यहाँ पर। ओके, तो प्रोडक्ट को फेच करने का एपीआई क्या होगा? तो प्रोडक्ट को फेच करने का एपीआई है प्रोडक्ट्स, और इसके बाद हमें देना होगा प्रोडक्ट का आईडी जो कि यूआरएल में प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ परम्स इक्वल्स टू यूज़ परम्स, ठीक है। यूज़ परम्स को क्योंकि मैंने यूज़ किया तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर आई थिंक ये इंपोर्ट नहीं हुआ, अब ये इंपोर्ट हो गया। ओके, तो परम्स परम्स डॉट आईडी। ओके, तो यहाँ पर हमें मिलेगा प्रोडक्ट का आईडी जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। अब क्या प्रॉब्लम हुई यहाँ पे? ब्रांड्स डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर ये मुझे कमेंट करना होगा। ओके, तो अब यहाँ पर ये एपीआई एक रिजल्ट लेकर के आई होगी। तो यहाँ पर कंसोल लॉग करा करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। देखते हैं क्या है यहाँ पे। सो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट आईडी 11 के रिगार्डिंग डेटा मिल गया है। तो अब यहाँ पर डेटा फिल कर देते हैं। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे रीसेट मेथड। यहाँ पर मैं लिखूँगा रीसेट। अच्छा, रीसेट मेथड हमें यहाँ पर पहले तो देना होगा। अब हम रीसेट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम एक ब्रैकेट लगाएंगे। सो टाइटल पे मुझे क्या देना है? रिजल्ट डॉट डेटा डॉट टाइटल। ओके, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें देना है कैटेगरी। सो कैटेगरी में क्या जाएगा? कैटेगरी आईडी। ओके, इसके बाद है ब्रांड। सो ब्रांड में क्या जाएगा? रिजल्ट डॉट डेटा डॉट ब्रांड आईडी। नेक्स्ट है एसकेयू। तो रिजल्ट डॉट डेटा डॉट एसकेयू। एसकेयू के बाद है क्वांटिटी, तो यहाँ पर क्वांटिटी। फिर है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इसके बाद है डिस्क्रिप्शन, और एक बार देख लेते हैं। तो टाइटल आ गया, कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्टेड आ गया, ब्रांड भी सेलेक्टेड आ गया है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गया, डिस्क्रिप्शन अभी हमें देना है, प्राइस। ओके, तो अब यहाँ पर हम प्राइस दे देते हैं, प्राइस, और इसके बाद यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस। ओके, और डेटाबेस में क्या दिया है तो एक बार देख लेते हैं। डेटाबेस में दिया है कंपेयर प्राइस, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कंपेयर प्राइस, और यहाँ पर भी होगा कंपेयर प्राइस। सो एसकेयू आ गया, क्वांटिटी आ गया, बारकोड। ओके, तो बारकोड के लिए बारकोड, बारकोड के बाद है स्टेटस। ओके, सो स्टेटस, और स्टेटस के बाद है इज़ फीचर्ड। सो यहाँ पर इज़ फीचर्ड। अब इस फीचर्ड में क्या प्रॉब्लम हो रहा है तो देख लेते हैं एक बार डेटाबेस में। सो यहाँ पर है इस फीचर्ड। ओके, और अगर हम जाएं
यहाँ पर है इस फीचर, ओके, और यहाँ पर है 1 और 0, तो यहाँ पर होना चाहिए था यस के केस में यस और 0 के केस में नो। एक्चुअली अगर आपको याद होगा तो इस फीचर के केस में हम यस या फिर नो ही इंसर्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस फीचर में यस सेलेक्टेड दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें प्रोडक्ट की पिक्चर्स को अब डिस्प्ले करना है। ओके, पिक्चर्स को डिस्प्ले करने से पहले हमें उसे फेच करना होगा। तो इसके लिए मुझे बैकएंड में जाना होगा और यहाँ पर मैं ओपन करूँगा प्रोडक्ट मॉडल और यहाँ पर मुझे एक रिलेशन क्रिएट करना होगा जिसका नाम होगा प्रोडक्ट इमेजेस। फंक्शन प्रोडक्ट इमेजेस, ओके, यहाँ पर रिटर्न $this has many relation product image कोलन क्लास। ओके, तो अब ये रिलेशन मुझे प्रोडक्ट की इमेजेस को रिटर्न करेगी। तो अब इसे यूज़ कैसे करना है, तो मुझे ओपन करना है प्रोडक्ट कंट्रोलर, ओके, और यहाँ पर मुझे लिखना होगा प्रोडक्ट विद प्रोडक्ट इमेजेस, ओके, और इस रिलेशन को हमें एक जगह और यूज़ करना है यहाँ पर। तो हम इसे कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, फैच प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ, सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर प्रोडक्ट इमेजेस नाम की एक इंडेक्स ऐड हो गई है और यहाँ पर मुझे 2 इमेजेस देखने को मिल रही हैं। ओके, सो अब एक काम हमें यहाँ पर और करना है, यहाँ पर हमें पूरा यूआरएल चाहिए जैसा कि यहाँ पर है। तो वापस से प्रोडक्ट मॉडल में जाएंगे और यहाँ पर मैं इसे कॉपी करूँगा और अब मैं ओपन करूँगा प्रोडक्ट इमेज मॉडल और यहाँ पर मैं इस मेथड को पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, और बाकी यहाँ पर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। और अब अगर मैं फिर से सेंड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक इंडेक्स ऐड हो गई है जिसका नाम है इमेज यूआरएल और यहाँ पर आप यूआरएल देख सकते हो। ओके, अब आ जाते हैं फ्रंट एंड में और यहाँ पर मुझे एक स्टेट डिक्लेयर करना होगा। मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट इमेजेस सेट प्रोडक्ट इमेजेस, ओके, इसे मैं कॉपी करता हूँ और आई थिंक इस स्टेट का मुझे अब ज़रूरत है नहीं, ओके, और इसका भी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अब इसे कॉपी करेंगे, कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर सेट प्रोडक्ट इमेजेस में अब मैं लिखूँगा रिजल्ट डॉट डेटा डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेजेस रिलेशन, ओके। अब इसके बाद मुझे जाना है बिल्कुल बॉटम में और यहाँ पर मैंने यूज़ किया है गैलरी इमेजेस, तो यहाँ पर होना चाहिए प्रोडक्ट इमेजेस, ओके, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट इमेज, ओके, और यहाँ पर मुझे लिखना होगा प्रोडक्ट इमेज डॉट इमेज यूआरएल। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर, रिलोड करते हैं, कंसोल में कोई एरर नहीं है और यहाँ पर पिक्चर्स अपनी आ गई हैं, ओके। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, डिलीट बटन के ऊपर एक थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। सो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ MT3। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर मैं रखता हूँ और W100, फाइन, अब बेटर है। और इस चेंज को हम अप्लाई कर देते हैं क्रिएट में भी। तो यहाँ पर हमें ये बटन देना है और यहाँ से हमें इसे हटा देना है, ओके। सो पिक्चर्स तो अब हम लोगों ने यहाँ पर डिस्प्ले कर लिए। अब जब मैं यहाँ पर एक पिक्चर अपलोड करूँगा तो डायरेक्टली गैलरी में जा कर के सेव हो जाएगा। तो इसके लिए पहले हमें एक एपीआई क्रिएट करना होगा जो कि प्रोडक्ट की इमेज को डेटाबेस में
स्टोर कर लेगा। तो मैं ओपन करता हूँ प्रोडक्ट कंट्रोलर और यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन सेव प्रोडक्ट इमेज। ओके, यहाँ पर हम रिक्वेस्ट इंजेक्ट करेंगे, डॉलर रिक्वेस्ट। ओके, अब यहाँ पर वैलिडेशन चेक करेंगे। एक काम करते हैं, ओपन कर लेते हैं टेम्प इमेज कंट्रोलर और यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर इमेज को वैलिडेट किया है। इसके बाद अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो यहाँ पर वैलिडेशन एरर्स रिटर्न की हैं। इसके बाद इमेज को टेम्परेरी लोकेशन पे स्टोर किया है। तो अब हमें इसे टेम्परेरी लोकेशन पे स्टोर नहीं करना है, हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट इमेजेस में इसे स्टोर कर देना है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा प्रोडक्ट इमेज मॉडल। ओके, और इमेज इमेज पे हम इमेज का नाम स्टोर करेंगे। तो पहले हमें उसे क्रिएट करना होगा। सो इसको हम कट कर लेते हैं। ठीक है, कट कर लेने के बाद में यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं और यहाँ पर मैं इस वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ, प्रोडक्ट इमेज। ओके, और इमेज में क्या जाएगा तो डॉलर इमेज नेम, और साथ ही साथ हमें ये बताना पड़ेगा कि ये इमेज किस प्रोडक्ट को बिलोंग कर रही है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी कॉलम भी हमें देना होगा। सो ये हमें कैसे मिलेगा, ये हमें मिलेगा रिक्वेस्ट के थ्रू। रिक्वेस्ट का प्रोडक्ट आईडी। ओके, अच्छा यहाँ पर इमेज ऑब्जेक्ट फाइन, फिर यहाँ पर टाइम, और टाइम के साथ में यहाँ पर एक्सटेंशन जोड़ दिया है तो यहाँ पर हमें इमेज का एक नाम मिल जाएगा। अब एक काम यहाँ पर और करते हैं, प्रोडक्ट आईडी भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं टाइम से पहले। तो यहाँ पर डॉट लगाएंगे, 2 डॉट लगा दिए यहाँ पर मैंने। ठीक है, और यहाँ पर डैश। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक यूनिक नेम क्रिएट कर लिया है और इसे यहाँ पर यूज़ कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट की लार्ज और स्मॉल थंबनेल्स को क्रिएट करेंगे। ओके, तो इसको भी हम कॉपी कर लेंगे स्टोर मेथड से। तो यहाँ पर ये स्मॉल थंबनेल के लिए कोड है। ओके, और ये है लार्ज थंबनेल के लिए, तो इससे हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर आ जाते हैं सेव प्रोडक्ट। चाहिए, यहाँ पर मेथड का नाम गलत है, सेव प्रोडक्ट इमेज। ओके, तो इसे हमें देना होगा यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर इमेज नेम, तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, इसकी भी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर इमेज को एक सोर्स पाथ से हमें रीड करना होगा, तो अब इसे हम हटा देंगे। ओके, और यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर इमेज गेट पाथ नेम। ओके, तो ये मेथड इमेज का एक टेम्परेरी पाथ मुझे रिटर्न कर देगा जिससे हम इमेज को रीड कर लेंगे और इसके बाद हम उसका थंबनेल भी क्रिएट कर लेंगे और उसे हम लोग इस लोकेशन पे स्टोर कर देंगे। सो यहाँ पर अब अपना लार्ज थंबनेल क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद मुझे फिर से इसे कॉपी करना होगा और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना होगा। सो यहाँ पर अपना स्मॉल थंबनेल अब जनरेट हो जाएगा। इसके बाद डेटाबेस में एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कमेंट दे देता हूँ, इंसर्ट insert a record in product images table। फाइन, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर वैलिडेशन रूल्स। ओके, यहाँ पर ये चेक किया गया है कि इमेज का एक्सटेंशन होना चाहिए जेपीजी, पीएनजी, जेपीजी एंड जिफ। अब अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो यहाँ पर वैलिडेशन एरर्स को रिटर्न किया गया है। इसके बाद यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर एक यूनिक नेम क्रिएट किया गया है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देंगे। ओके, तो यहाँ पर डॉलर इमेज क्या है, ये है एक ऑब्जेक्ट। ओके,
और इस ऑब्जेक्ट की मदद से यहाँ पर पहले तो एक्सटेंशन निकाला, ओके, फिर टाइम को कॉन्केटिनेट किया, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट का आईडी कॉन्केटिनेट किया, और अब हमें डॉलर इमेज नेम में मिल जाएगा एक यूनिक नेम। अब इसके बाद हमने लार्ज थंबनेल क्रिएट किया इंटरवेंशन इमेज की मदद से। तो सबसे पहले हमें इमेज को रीड करना होगा, तो यहाँ पर इमेज को हम रीड करेंगे। अब इमेज को हम रीड करेंगे एक टेम्परेरी लोकेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर डॉलर इमेज का गेट पाथ नेम मेथड यूज़ किया है, जो कि हमें इमेज का टेम्परेरी लोकेशन रिटर्न करके देता है। अब इसके बाद यहाँ पर स्केल डाउन मेथड को यूज़ करके इस लोकेशन पे हम लोगों ने थंबनेल को स्टोर कर लिया है, ओके। इसके बाद हम लोगों ने स्मॉल थंबनेल को स्टोर कर लिया, ओके। अब प्रोडक्ट इमेजेस टेबल में एक रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर दिया, ओके। इमेज पे डॉलर इमेज नेम इंसर्ट किया, प्रोडक्ट आईडी कॉलम पे प्रोडक्ट का आईडी इंसर्ट कर दिया, ओके। अब इसके बाद इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो अब इसे हटा देंगे। अब इसके बाद मैं डॉलर प्रोडक्ट इमेज को यहाँ पर रिटर्न करूँगा, ओके। नेक्स्ट अब मैं ओपन करूँगा api.php, क्योंकि हमें एक राउट भी डिक्लेयर करना होगा। तो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेव प्रोडक्ट इमेज, ओके। यहाँ पर हम कॉल करेंगे प्रोडक्ट कंट्रोलर, और कौन सा मेथड, तो सेव प्रोडक्ट इमेज मेथड। तो अब इसे पोस्टमैन में एक बारी ट्राई कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर यूआरएल देना होगा सेव प्रोडक्ट इमेज, ओके। सेंड पे क्लिक किया, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, बॉडी में क्या इमेज, ओके, एक्चुअली इमेज यहाँ पर दिया है। यहाँ पर एक एरर आ रहा है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायलेशन, प्रोडक्ट आईडी कैन नॉट बी नल, ओके। तो यहाँ पर हमें साथ में देना होगा प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, और आईडी में मैं दे देता हूँ 11, ठीक है। अभी के लिए पहले मैं इमेज क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं सेंड पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मुझे एरर्स देखने को मिलेंगी। द इमेज फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अगर यहाँ पर मैं कोई और फाइल सेलेक्ट करूँगा, मान लो मैं एक ऐसा फाइल सेलेक्ट करता हूँ जो कि एक इमेज फाइल नहीं होगा, तो अब मैं सेंड पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर अपना एरर आ रहा है, द इमेज फील्ड मस्ट बी एन इमेज, द इमेज फील्ड मस्ट बी अ फाइल ऑफ टाइप जेपीजी, पीएनजी, जेपीजी, जेफ, ओके। सो अब इसके बाद मैं एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं इमेजेस में जाता हूँ, मेंस में जाता हूँ, यहाँ पर मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर अपना मैसेज आ गया है, इमेज हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। और अगर हम जाएं बैकएंड में, और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ पब्लिक फोल्डर, पब्लिक अपलोड्स प्रोडक्ट्स लार्ज, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लार्ज फोल्डर के अंदर अपना ये इमेज आ गया है, और स्मॉल फोल्डर के अंदर भी आई थिंक इमेज ये आ गया होगा, ओके। तो अपना एपीआई अब रेडी है। अब इसे हमें फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करना होगा, तो वापस से एडिट कंपोनेंट में जाएंगे, ओके। यहाँ पर हम लोगों ने एक मेथड क्रिएट किया था जिसका नाम था हैंडल फाइल। अब यहाँ पर मैं इसे चेंज कर दूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा सेव प्रोडक्ट इमेज, ओके। तो अब जब यूज़र यहाँ पर एक फ़ाइल सेलेक्ट करेगा, तो वो टेम्परेरी लोकेशन पे जाके स्टोर नहीं होगा, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ अटैच हो जाएगा, ओके। और देखते हैं यहाँ पर कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। सो ये एपीआई एग्जीक्यूट होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ओके। इफ रिजल्ट डॉट स्टेटस इक्वल 200, तो यहाँ पर प्रोडक्ट इमेजेस डॉट पुश रिजल्ट डॉट डेटा, ओके। और इसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेट प्रोडक्ट इमेजेस मेथड, और प्रोडक्ट इमेजेस यहाँ पर पास कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, प्रोडक्ट इमेजेस एरे में एक रिकॉर्ड ऐड कर दिया है, मतलब जब इमेज अपलोड होगा तो हमें एक एरे मिलेगा, उसे हम इस एरे में पुश कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, और इसके बाद हम उसे यहाँ पर
पास कर देंगे। यहाँ पर एक एल्स पार्ट भी दे देते हैं। सो एल्स में क्या होना चाहिए, तो एल्स में एक मैसेज आना चाहिए, टोस्ट डॉट एरर। ओके, और यहाँ पर होना चाहिए रिजल्ट, रिजल्ट में एरर्स। ठीक है, एरर्स में इमेज इंडेक्स और इमेज इंडेक्स का 0 पोजीशन। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक ठीक है। और इसके बाद अच्छा इन सबको हटा देते हैं। ओके, सो अब बटन अपना इनेबल हो जाएगा वापस से और इनपुट का वैल्यू क्लियर हो जाएगा। तो आप ट्राई करते हैं इसे। ओके, तो यहाँ पर अपना इमेज आ गया है। ओके, एक फाइल और सिलेक्ट करते हैं, दिस वन, रिलोड करते हैं, सही है। और अब इंस्पेक्ट करते हैं और एरर केस भी देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैं एक txt फाइल सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पर अपना एरर भी आ गया है, द इमेज फील्ड मस्ट बी एन इमेज। ओके फाइन। ओके, तो गैलरी की इमेजेस को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्प्ले कर लिया है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमने एक ऑप्शन चाहिए जिसकी मदद से हम किसी भी पिक्चर को प्रोडक्ट का डिफ़ॉल्ट पिक्चर बना सकें। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक बटन देंगे और जब हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट का डिफ़ॉल्ट पिक्चर हो जाएगा। ओके, सो पहले तो हमें एक एपीआई लिखना होगा बैकएंड में। तो बैकएंड में आ जाते हैं, प्रोडक्ट कंट्रोलर में जाते हैं, पब्लिक फंक्शन सेव डिफ़ॉल्ट इमेज। ठीक है, या फिर अपडेट डिफ़ॉल्ट इमेज। ओके, रिक्वेस्ट इंजेक्ट करेंगे, डॉलर रिक्वेस्ट। अब इसके बाद प्रोडक्ट रिक्वेस्ट टू प्रोडक्ट मॉडल फाइंड, और यहाँ पर हम पास करेंगे रिक्वेस्ट का प्रोडक्ट आईडी। ओके, अब डॉलर प्रोडक्ट में हमें एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इमेज अपडेट कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर रिक्वेस्ट का इमेज। ठीक है, और इसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद एक सक्सेस रेस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। मैसेज यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट इमेज चेंज्ड सक्सेसफुली। प्रोडक्ट डिफ़ॉल्ट इमेज ज़्यादा सही रहेगा, प्रोडक्ट डिफ़ॉल्ट इमेज चेंज्ड सक्सेसफुली। सो अब इस मेथड के लिए हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा। तो हम ओपन करेंगे api.php, कॉपी करके पेस्ट करते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ चेंज प्रोडक्ट डिफ़ॉल्ट इमेज। ओके, और यहाँ पर कौन सा मेथड कॉल होगा, अपडेट प्रोडक्ट डिफ़ॉल्ट इमेज। फाइन, अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आ जाते हैं थंडर क्लाइंट में, क्रिएट प्रोडक्ट पे जाते हैं। ओके, यहाँ पर यूआरएल दे देते हैं और इसके बाद हमें क्या करना है, बॉडी में जाना है, यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट देना है, फर्स्ट प्रोडक्ट आईडी। सो यहाँ पर मैं 11 दे देता हूँ और इमेज, तो यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग दे देते हैं, .jpg। ओके, प्रोडक्ट डिफ़ॉल्ट इमेज चेंज्ड सक्सेसफुली। और अब अगर मैं जाऊँ प्रोडक्ट्स टेबल में, तो प्रोडक्ट आईडी 11 के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इमेज सेट हो गया है। ठीक है, तो अपना एपीआई प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है। अब इसे हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो वापस से एडिट कंपोनेंट में आ जाते हैं और एक बटन यहाँ पर दे देते हैं, इसे कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, चेंज इमेज। ओके, और यहाँ पर टेक्स्ट क्या होगा, चेंज या फिर सेट एज डिफ़ॉल्ट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट इमेज जो भी रखना है आप यहाँ पर दे सकते हो। तो अब ये बटन कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर इसका क्लास चेंज कर देते हैं, btn सेकेंडरी। अब सही है। ओके, अब ये मेथड ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, अच्छा एक चीज़ और, अब हमें यहाँ पर इसे कॉपी करना है। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे।
ओके, यहाँ पर होगा असिंक। यहाँ पर अपना यूआरएल होगा, तो यूआरएल हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, चेंज प्रोडक्ट डिफ़ॉल्ट इमेज, मेथड होगा पोस्ट। ओके, इसे हम कमेंट कर देंगे। ओके, और यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ रिजल्ट डॉट स्टेटस इक्वल इक्वल 200, तो यहाँ पर टोस्ट डॉट सक्सेस, यहाँ पर रिजल्ट डॉट मैसेज। ओके, एल्स में कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट का आईडी और इमेज का नाम भी देना है। तो दोबारा से चेंज इमेज मेथड में जाएंगे, जहाँ पर मैंने इसे कॉल किया है। यहाँ पर हम इमेज पास करेंगे, मतलब जो भी इमेज का नाम है वो यहाँ पर हम देंगे। तो प्रोडक्ट इमेज डॉट इमेज। ओके, सो अब चेंज इमेज में हम इमेज के नाम को रिसीव कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इमेज, और एक काम करते हैं, यहाँ पर मेथड हम गेट रखेंगे। ओके, और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी हम इस तरह से भेजेंगे, डॉलर परम्स डॉट आई डी। ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी यूआरएल में जाएगा, और साथ ही साथ इमेज को भी हम इस तरह से भेज देंगे। ओके, फाइन। और बैक एंड में जाएंगे तो यहाँ पर, और इसे हम यहाँ पर गेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राउट का टाइप मैंने चेंज कर दिया है। फाइन, रिलोड करते हैं, नेटवर्क ओपन करते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ओके, प्रोडक्ट डिफ़ॉल्ट इमेज चेंज्ड सक्सेसफुली, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इमेज का नाम ये है, और डेटाबेस में देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इमेज चेंज हो चुका है। अब कोई दूसरा इमेज चेंज करते हैं, 57, रिफ्रेश करते हैं, 57। ओके, सो नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों से मिस हो गई है, वो है साइजेस। यहाँ पर एक साइजेस का भी सेक्शन था जिससे हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा, तो उसे भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें साइजेस को फेच करना होगा। सो फेच करने के लिए एपीआई हम लोगों ने पहले ही क्रिएट कर लिया था, तो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फेच साइजेस। ओके, और एपीआई देखते हैं क्या था। सो ओके, साइजेस, फाइन। तो यहाँ पर हमें लिखना है साइजेस। ओके, और गेट टाइप का राउट होगा। फाइन, यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल जाएगा, और हमें एक स्टेट देना होगा जिसमें हम साइजेस को स्टोर करेंगे। साइजेस सेट साइजेस। ओके, से कॉपी करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर हम देंगे सेट साइजेस, और रिजल्ट में आपको कंसोल लॉग करा करके दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। ओके, सो इंस्पेक्ट। अच्छा, ये मेथड चलेगा कैसे, तो इस मेथड को अभी हम लोगों ने कॉल नहीं किया, तो इसको हमें देना होगा यूज इफेक्ट के अंदर यहाँ पे। ओके, सो कंसोल में जाते हैं, रिलोड करते हैं। सो अब यहाँ पर डेटा इंडेक्स पे मुझे साइजेस का एरे मिल गया है। ठीक है, तो गैलरी से ऊपर यहाँ पर हम साइजेस को डिस्प्ले करेंगे एज ए चेक बॉक्स। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर डिव, यहाँ पर क्लास में MB3, और एक काम करते हैं, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं बूटस्ट्रैप 5 चेक बॉक्स। ओके, पर क्लिक करते हैं। सो मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। फाइन, अच्छा, यहाँ पर लास्ट में इसे हमें प्रॉपरली क्लोज करना होगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम एक लूप चलाएंगे। सो मैप मेथड का हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर साइजेस अगर एम्प्टी नहीं है
तो साइज एज डॉट मैप मेथड, ओके, यहाँ पर साइज, फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट, फिर एक ब्रैकेट, यहाँ पर रिटर्न, और इसके अंदर मैं इस डिव को कट करके पेस्ट करूंगा। फाइन। और इसके बाद यहाँ पर हमें देना होगा साइज का नाम, तो साइज डॉट नेम, ओके। और वैल्यू में यहाँ पर हम देंगे साइज का आईडी, साइज डॉट आईडी, ओके। और यहाँ पर आईडी भी हम डिक्लेयर कर लेते हैं, साइज, इस तरह से, और इसे हमें यूनिक बनाना होगा, तो साइज डॉट आईडी, ओके। और इसे ही हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर सेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्लास लिखा है तो हमें क्लास नेम देना होगा। और अच्छा, यहाँ पर मैं डॉलर भूल गया हूँ, तो यहाँ पर हमें डॉलर लगाना होगा, ओके। और यहाँ पर होना चाहिए HTML फॉर, ओके। तो अब यहाँ पर देखते हैं, सो यहाँ पर अपने चेक बॉक्स आ गए हैं कंसोल में। अच्छा, की का एरर है, तो की, और की में यहाँ पर हमें देना होगा पी साइज, यानी प्रोडक्ट साइज, यहाँ पर इस तरह से साइज डॉट आईडी। तो अब एरर भी यहाँ पर जा चुका है। अच्छा, यहाँ पर कोई लेबल मैंने नहीं दिया है, तो एक लेबल होना चाहिए यहाँ पर, सो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ साइजेस, ओके। और ये अगर एक के बाद एक आए तो ज़्यादा सही रहेगा। फॉर्म चेक इन लाइन, आई थिंक अब सही है। और स्पेस का इशू है यहाँ पर, तो PS पैडिंग स्टार्ट 2, फाइन। और यहाँ पर भी दे देते हैं PS2, अब बेटर है, ओके। तो अब यहाँ पर हम साइजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इन साइजेस को हमें सेव करना होगा, तो पहले तो हमें इसे रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट रजिस्टर, और किस नाम से रजिस्टर करना है, तो साइजेस नाम से हमें इसे रजिस्टर करना है। तो अब हमें साइजेस नाम से एक एरे मिलेगा जिसे हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। सो अब अगर यहाँ पर मैं जाऊँ और मैं कुछ साइजेस सेलेक्ट करूँ, और यहाँ पर मैं नेटवर्क में जाता हूँ और मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर इसका टेक्स्ट होना चाहिए अपडेट, तो इससे भी चेंज कर लेते हैं, अपडेट, ओके। तो मान लो मैं अब सबको मैं चेक कर देता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्या इशू है यहाँ पे, गैलरी इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। एक्चुअली गैलरी को मैंने कमेंट कर दिया था यहाँ पे, तो इसको और इसको तो हटा ही देते हैं। और आई थिंक कहीं पे ये यूज़ हो रहा है वेरिएबल, तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पर जब सेव प्रोडक्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा तो अब प्रोडक्ट इंसर्ट नहीं होगा, अब प्रोडक्ट अपडेट होगा, तो यहाँ पर API URL भी अब चेंज होगा, ओके। सो URL में क्या जाएगा, प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट का ID। सो वो हमें कैसे मिलेगा, परम्स की मदद से मिलेगा, परम्स डॉट ID, ओके। और मेथड क्या होना चाहिए, पुट होना चाहिए। तो अब जब ये API एग्जीक्यूट होगा तो प्रोडक्ट अपडेट हो जाएगा, ओके। और बैकएंड में भी जाते हैं, ये अपडेट मेथड एग्जीक्यूट होगा। और साइजेस के लिए हमने आगे कुछ यहाँ पर कोड करना होगा। पहले एक काम करते हैं, देखते हैं कि अपना प्रोडक्ट प्रॉपरली अपडेट हो रहा है या फिर नहीं। सो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ओके, प्रोडक्ट हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, फाइन, ठीक है। अब साइजेस को भी डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं। तो साइजेस को स्टोर करने के लिए प्रोडक्ट कंट्रोलर में जाना होगा, यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ नॉट एम्प्टी, अगर रिक्वेस्ट का साइजेस एम्प्टी नहीं है तो फॉर ईच लूप यहाँ पर चला लेते हैं, ओके। और यहाँ पर हम इसे दे देते हैं रिक्वेस्ट का साइजेस एस की
वैल्यू, यहाँ पर साइज आईडी, ओके, और यहाँ पर हम कॉल करेंगे साइज इक्वल्स टू प्रोडक्ट साइज मॉडल, ओके, और यहाँ पर पहले हमें लिखना होगा न्यू। फाइन, तो यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसका नाम चेंज कर देते हैं, प्रोडक्ट साइज बेटर रहेगा। और प्रोडक्ट साइज में हमें क्या क्या स्टोर करना है, तो साइज आईडी स्टोर करना है, और साइज आईडी पे क्या जाएगा, डॉलर साइज आईडी, ओके। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर देना होगा प्रोडक्ट का आईडी, प्रोडक्ट आईडी। अब प्रोडक्ट आईडी कैसे मिलेगा, तो डॉलर प्रोडक्ट का आईडी, ओके। अब इसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने ये चेक किया है कि अगर साइजेस का एरे एम्प्टी नहीं है तो एक लूप चलाओ और साइजेस को प्रोडक्ट साइजेस टेबल में इंसर्ट कर दो। अब एक यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सो मान लो प्रोडक्ट आईडी 11 के लिए मैंने कुछ साइजेस स्टोर किए हैं, स्मॉल, लार्ज, मीडियम। और अब जब मैं रिकॉर्ड अपडेट करने जा रहा हूँ, मतलब प्रोडक्ट अपडेट करने जा रहा हूँ, तो अब मुझे स्मॉल साइज रखना है, ठीक है, लार्ज साइज भी रखना है, मीडियम साइज मुझे नहीं रखना है, ठीक है। इसकी जगह मैं रख रहा हूँ एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, और एक साइज हमें और चाहिए, XXL, ओके। तो अपडेट के केस में अब क्या होगा, अपडेट के केस में पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि प्रीवियस साइज कौन कौन से मैंने स्टोर किए हैं, और वो साइज अपडेटेड एरे में क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उन्हें हमें नहीं छूना है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर स्मॉल साइज पहले से ही स्टोर्ड है, और जब वो प्रोडक्ट अपडेट कर रहे हैं तो उस टाइम पर भी स्मॉल साइज उसने सेलेक्ट किया है, तो इसे नहीं छूना है, मतलब उसे डिलीट नहीं करना है। लार्ज को भी हमें नहीं छूना है। मीडियम यहाँ पर था, और यहाँ पर जब हम अपडेट कर रहे हैं प्रोडक्ट को तो मीडियम इसने सेलेक्ट नहीं किया। तो अब हमें क्या करना होगा, पहले तो मीडियम को डिलीट करना होगा, ओके। अब एक्सेल को और एक्स एक्सेल को इंसर्ट करना होगा प्रोडक्ट साइजेस टेबल में। तो अब यहाँ पर काफ़ी ये झंझटी काम है। तो अब इसका सीधा सा सलूशन ये है कि हम पुराने रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देंगे, ठीक है, और फिर से एक नया एरे इंसर्ट कर देंगे, ओके। सो मैं इसे अब हटाता हूँ, ठीक है, और अब ऊपर मैं एक कंडीशन देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट साइज वेयर प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी, फिर डिलीट मेथड। तो यहाँ पर इंसर्ट होने से पहले, मतलब इस लूप से पहले मैंने क्या किया कि प्रोडक्ट आईडी के बिहाफ पे मैंने प्रोडक्ट साइजेस से पुराने जो भी साइजेस मैंने स्टोर किए थे उन सबको मैंने डिलीट कर दिया, और फिर से एक नया एरे इंसर्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर मुझे ये नहीं चेक करना है कि पुराना साइज़ कौन सा था, उसे डिलीट करना है या फिर नहीं डिलीट करना है। तो ये सब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट साइज़ मॉडल यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है, ठीक है, आप लोग मत भूलना। तो ट्राई करते हैं, रिलोड करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं। नेटवर्क ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लार्ज सेलेक्ट करता हूँ, मीडियम और स्मॉल। अपडेट किया मैंने, प्रोडक्ट हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, और अब प्रोडक्ट साइजेस में भी 3 रिकॉर्ड आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैं होवर करूं तो लार्ज, मीडियम, स्मॉल, प्रोडक्ट आईडी 11, ओके। अब अगर मैं फिर से जाऊं यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर सिलेक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर इन चेक बॉक्सेस को चेक्ड करवाना होगा। कैसे, तो यहाँ पर हम एक स्टेट डिक्लेयर करेंगे, और कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइजेस चेक्ड, सेट साइजेस चेक्ड, ओके। अब हमें जाना होगा बैकएंड में, और हमें एक रिलेशन क्रिएट करना होगा, जैसा कि हम लोगों ने प्रोडक्ट इमेजेस के लिए क्रिएट किया था। तो मैं इसे कॉपी करूँगा
और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा। प्रोडक्ट साइजेस नाम से एक रिलेशन हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ओके, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट साइज मॉडल। तो अब इस रिलेशन को हमें, तो यहाँ पर हम इसे कुछ इस तरह से कॉल करेंगे एरे, और एरे के अंदर अपना दूसरा रिलेशन। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं और इसे हमें एक जगह और देना होगा, यहाँ पर इस तरह से। फाइन। ओके, सो अब इसे एक बारी यहाँ पर देखते हैं। फेच प्रोडक्ट्स, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ प्रोडक्ट इमेजेस, और इसके बाद आना चाहिए प्रोडक्ट साइजेस। ओके, सो अब मैं आ जाता हूँ प्रोडक्ट कंट्रोलर में, और शो मेथड में यहाँ पर मुझे एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर प्रोडक्ट, और यहाँ पर मैं कॉल करूँगा प्रोडक्ट साइजेस रिलेशन। ओके, और यहाँ पर मैं प्लग करूँगा साइज आईडी। ओके, और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा प्रोडक्ट साइजेस, और इसे मैं रिटर्न कर दूँगा प्रोडक्ट साइजेस डॉलर प्रोडक्ट साइजेस। ओके, तो अब मैं वापस से जाता हूँ फेच प्रोडक्ट्स में। ओके, और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी 11 का डेटा मैं फेच करता हूँ। सो अब अगर हम बिल्कुल बॉटम में जाएं तो यहाँ पर एक इंडेक्स ऐड हुआ जिसका नाम है प्रोडक्ट साइजेस, और यहाँ पर एरे के अंदर मुझे ये साइजेस मिल रहे हैं। तो अब इस एरे की मदद से हम ये जो चेक बॉक्सेस हैं इनको चेक्ड दिखाएंगे। तो वापस से आना होगा एडिट कंपोनेंट में, यहाँ पर हम एक स्टेट डिक्लेयर करेंगे कॉन्स्ट साइजेस चेक्ड, सेट साइजेस चेक्ड इक्वल्स टू यूज स्टेट ब्लैंक एरे। ओके, तो अब हम इसे यूज़ करेंगे आगे, यहाँ पर सेट साइजेस चेक्ड, और यहाँ पर मैं लिखूँगा रिजल्ट डॉट प्रोडक्ट साइजेस, और मैं काम करता हूँ यहाँ पर मैं कंसोल लॉग करा करके आपको दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। ओके, रिलोड किया मैंने, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक डेटा इंडेक्स है। ओके, और प्रोडक्ट साइजेस नाम का एक इंडेक्स है जहाँ पर मुझे एक एरे मिल रहा है जिसमें ये साइजेस की आईडीज़ हैं। ओके, सो इसे हटा देते हैं। अब आ जाता हूँ मैं बिल्कुल बॉटम में, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा चेक्ड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा साइजेस चेक्ड डॉट इंक्लूड्स। ठीक है, यहाँ पर इंक्लूड्स मेथड यूज़ करेंगे, और यहाँ पर मैं पास करूँगा साइज डॉट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर साइज का आईडी मैंने इंक्लूड्स में पास कर दिया है, तो वो क्या करेगा इस एरे में इस आईडी को फाइंड करेगा। अगर मिल जाता है तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न होगा, और जैसे यहाँ पर ट्रू आएगा तो चेक्ड प्रॉपर्टी ट्रू हो जाएगी और चेक बॉक्स चेक्ड हो जाएगा। सो रिलोड करते हैं, और अब यहाँ पर हमारे चेक बॉक्स चेक्ड आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये साइजेस अब चेक्ड आ गए हैं, ठीक है, जो कि मैंने सेलेक्ट किए थे अपडेट करते समय। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये चेक्ड नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए भी हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे। सो ऑन चेंज इवेंट, यहाँ पर इवेंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड। अगर हमारा चेक बॉक्स चेक्ड है तो इस केस में हमारा इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, और जब चेक बॉक्स चेक्ड नहीं होगा तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर हम इफ़ में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सेट साइजेस चेक्ड ओके एरे, और यहाँ पर मैं लिखूँगा साइजेस चेक्ड, और इसमें हम अपेंड कर देंगे साइज का आईडी। तो जैसे ही यहाँ पर साइज आईडी अपेंड होगा तो ये एरे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, और इसमें साइज आईडी जब हम चेक करेंगे तो चेक बॉक्स चेक्ड हो जाएगा। अब इसका एक रिवर्स लिखना है, जब चेक बॉक्स अनचेक हो जाएगा तो यहाँ पर साइजेस चेक्ड एरे से साइज आईडी को रिमूव करेंगे। ठीक है,
सो यहाँ पर अब हमें इसे हटाना होगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा sizes checked डॉट फिल्टर और फिल्टर में यहाँ पर मैं लेता हूँ एस आई डी, ठीक है, साइज आईडी। और यहाँ पर साइज डॉट आई डी नॉट इक्वल टू एस आई डी। ओके, तो अब यहाँ पर मैं रिलोड करता हूँ, चेक करता हूँ, अनचेक करता हूँ, अनचेक करता हूँ, अपडेट करता हूँ। प्रोडक्ट हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। फिर से एडिट पे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने अपना साइज मॉड्यूल भी अब कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इस साइज मॉड्यूल को हम लोगों को क्रिएट प्रोडक्ट मॉड्यूल में भी इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं काम करूँगा, मैं ओपन करूँगा क्रिएट डॉट JSX। ओके, तो सबसे पहले हमें साइजेस को फेच करना है। तो यहाँ पर साइजेस, इस स्टेट को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम इसे दे देंगे, ठीक है। और इसके बाद हमें चाहिए ये स्टेट। ओके, सो इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद हम जाएंगे बॉटम में और यहाँ पर इस डिव को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करके गैलरी से ऊपर ये सेक्शन होना चाहिए। ओके, अब हमें एक काम और करना है, एडिट कंपोनेंट में जाना है और यहाँ पर फेच साइजेस नाम का एक मैंने मेथड यहाँ पर दिया था, ये। तो इसे हमें कॉपी कर लेना है और यहाँ पर हम इसे दे देते हैं, ठीक है, फेच साइजेस। और ये एग्जीक्यूट कब होगा, तो जब अपना कंपोनेंट लोड होगा तो ये मेथड एग्जीक्यूट होगा, साइजेस ये ले आएगा और साइजेस को साइजेस नाम के स्टेट में ये स्टोर कर देगा और उससे हम लोगों ने नीचे बॉटम में यहाँ पर यूज़ कर लिया है। अब एक बारी जाते हैं क्रिएट कंपोनेंट में, बैक करता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो आप साइजेस आ चुके हैं। ओके, और ये हेडिंग भी यहाँ पर दे देते हैं तो सही रहेगा। ओके, सो H3 और यहाँ पर दे देते हैं और यहाँ पर होना चाहिए साइजेस। ओके, और लेबल की ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देंगे। फाइन, अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अपने चेक बॉक्सेस चेक भी हो रहे हैं। अब इन चेक बॉक्सेस की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोगों को स्टोर मेथड में भी कुछ चेंजेस करने होंगे। तो बैकएंड में जाना होगा और बैकएंड में जाने के बाद अपडेट मेथड में यहाँ पर, अच्छा, इस कंडीशन को हमें करना है कॉपी। ओके, और कॉपी कर लेने के बाद में स्टोर मेथड में जाना है, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। तो अब हमारे साइजेस भी डेटाबेस में ऐड हो जाएंगे और इस कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देंगे। तो अब एक प्रोडक्ट क्रिएट करके देख लेते हैं, कूल रेड शर्ट। ओके, और यहाँ पर मेंस। ओके, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। ओके, और एक पिक्चर भी ले लेते हैं, दिस वन। और एक पिक्चर और ले लेते हैं, दिस वन। क्रिएट पे मैंने क्लिक किया, प्रोडक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। एडिट पे जाते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमारे साइजेस भी चेकड आ चुके हैं और इमेज के केस में यहाँ पर अपना इमेज डुप्लीकेट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, 646, और इसको ओपन करते हैं, 646। ओके, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसके लिए क्या सोल्यूशन है। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर मैं एक रैंडम स्ट्रिंग ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं रैंड मेथड यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1000 और यहाँ पर 10,000। ओके, अब यहाँ पर डॉलर रैंड में मुझे एक रैंडम नंबर मिलेगा, इसको मैं टाइम से पहले कॉन्कैटिनेट कर दूंगा। ओके, तो अब ये इशू फिक्स हो जाना चाहिए। ओके, तो फिर से एक बारी ट्राई करते हैं,
एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। अब एडिट पे जाते हैं। ओके, तो ये इशू भी अपना फिक्स हो गया है। अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट का पिक्चर भी डिलीट करना है डेटाबेस से, तो जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये इमेज भी डिलीट हो जाना चाहिए। सो इसके लिए भी हमें एक एपीआई यहाँ पर क्रिएट करना होगा बैकएंड में। तो यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन डिलीट प्रोडक्ट इमेज। ओके, यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट, और यहाँ पर मैं ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम पास करेंगे, ये काम करते हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम आईडी ले लेते हैं जो कि होगा इमेज का आईडी। यहाँ पर हम इसे पास करेंगे और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट इमेज मॉडल। ओके, और इसके बाद यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ प्रोडक्ट इमेज इक्वल नल। अगर हमें पिक्चर नल मिलता है तो यहाँ पर एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। 404 स्टेटस होगा, मैसेज में होगा इमेज नॉट फाउंड। ओके, अब अगर हमें इमेज मिल जाती है तो पहले तो हम उसे फ़ोल्डर से डिलीट करेंगे और फिर डेटाबेस से डिलीट करेंगे। सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फाइल फसाद। ओके, यहाँ पर डिलीट, और डिलीट में यहाँ पर हमें पाथ देना होगा। सो अपलोड्स के अंदर है प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के अंदर लार्ज, और अब हमें यहाँ पर लिखना होगा डॉलर प्रोडक्ट इमेज का इमेज कॉलम। ओके, तो पहले लार्ज इमेज डिलीट हो जाएगा और इसके बाद स्मॉल इमेज स्मॉल फोल्डर से डिलीट हो जाएगा। अब जैसे ही पिक्चर रिमूव हो जाएगा डेटाबेस से, हम उस रिकॉर्ड को भी डिलीट कर देंगे। मैसेज भी चेंज कर देते हैं, प्रोडक्ट इमेज डिलीटेड सक्सेसफुली 404, और यहाँ पर भी होना चाहिए 404। अब इस मेथड के लिए हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा, तो api.php में जाएंगे, कॉपी करके इसे पेस्ट करेंगे। यहाँ पर राउट कॉपी करके पेस्ट करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा डिलीट प्रोडक्ट इमेज, यहाँ पर डिलीट टाइप का ये राउट होगा। ओके, और यहाँ पर मेथड कॉल होगा डिलीट प्रोडक्ट इमेज। ओके, और अब जाते हैं डेटाबेस में और यहाँ पर इमेज आईडी 43 को मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं अपना यूआरएल दे देता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं डिलीट प्रोडक्ट इमेज। ओके, अच्छा, अभी तो यहाँ पर एरर आएगा क्योंकि यहाँ पर हमें आईडी भी देना होगा। ठीक है, इस आईडी को हम यहाँ पर रिसीव करेंगे और इसके बिहाफ पे ही प्रोडक्ट का इमेज डिलीट होगा। अच्छा, एक चीज़ और, फाइल फसाद को यूज़ किया है तो इससे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ओके, और यहाँ पर मैं देता हूँ 43। अब 43 के लिए कौन सा इमेज मैंने स्टोर किया है तो वो भी देख लेते हैं। मैं फोल्डर में जाता हूँ तो 43, सो ऐसे तो पता नहीं चलेगा, तो इसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो ये इमेज अब डिलीट हो जाना चाहिए, स्मॉल फोल्डर से भी और लार्ज फोल्डर से भी। सेंड पे मैंने क्लिक किया, प्रोडक्ट इमेज डिलीटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ से रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है और यहाँ फोल्डर में भी पिक्चर अपना डिलीट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट अब हमें इस एपीआई को एडिट कंपोनेंट में अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो जब हम डिलीट इमेज पे क्लिक करेंगे
तो इमेज फ़ोल्डर से डिलीट होना चाहिए और साथ ही साथ डेटाबेस से डिलीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर डिलीट इमेज और यहाँ पर हमें देना होगा प्रोडक्ट इमेज डॉट आईडी, ठीक है? तो इमेज का आईडी यहाँ पर हम रिसीव कर लेंगे डिलीट इमेज मेथड में। ओके, तो मैं इस मेथड को यहाँ पर डिक्लेयर कर लेता हूँ। यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और किसी एक मेथड को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। डिलीट इमेज फाइन, और यहाँ पर यूआरएल देना होगा हमें api.php डिलीट प्रोडक्ट इमेज। ओके, और यहाँ पर हमें देना है डॉलर आईडी जो कि हम यहाँ से रिसीव करेंगे। ओके, मेथड होगा डिलीट। ओके, और कंसोल लॉग हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं या रिमूव ही कर देते हैं। इफ रिजल्ट डॉट स्टेटस इक्वल 200, तो यहाँ पर टोस्ट डॉट सक्सेस और यहाँ पर अपना मैसेज क्या होगा, रिजल्ट डॉट मैसेज फाइन, और एल्स में टोस्ट डॉट एरर और रिजल्ट का मैसेज। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक स्टेट है जिसका नाम है प्रोडक्ट इमेजेस। तो प्रोडक्ट इमेजेस से हमें उस रिकॉर्ड को फिल्टर भी करना होगा। ठीक है, तो फिल्टर भी कर देते हैं यहाँ पर। सो प्रोडक्ट इमेजेस डॉट फिल्टर प्रोडक्ट इमेज डॉट आईडी नॉट इक्वल टू दिस आईडी। ओके, और इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, न्यू प्रोडक्ट इमेजेस। ओके, यहाँ पर सेट प्रोडक्ट इमेजेस, यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट इमेजेस। ओके, तो अब हम जिस इमेज को डिलीट करेंगे, ठीक है, इस आईडी के बिहाफ पे, तो इस एरे से उस रिकॉर्ड को हम फिल्टर भी कर देंगे। ठीक है, अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये 4 इमेजेस हैं और मैं इस इमेज को डिलीट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर पहला मैसेज आ गया प्रोडक्ट इमेज डिलीटेड सक्सेसफुली, और दूसरा मैसेज आ गया प्रोडक्ट हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर एक छोटा सा इशू है, और वो इशू क्या है कि जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूरा फॉर्म सबमिट हुआ जा रहा है। एक्चुअली इस बटन का टाइप होना चाहिए बटन, और मैंने शायद वहाँ पर टाइप नहीं दिया है। टाइप यहाँ पर होना चाहिए बटन। ठीक है, तो आप लोग भी ये ध्यान रखना कि जब आप टाइप नहीं डिफाइन करोगे तो उसका टाइप होगा सबमिट, और अगर बटन का टाइप होगा सबमिट किसी भी फॉर्म के अंदर, तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये इमेज डिलीट हो जाएगा। एक कंफर्मेशन भी होना चाहिए, तो कंफर्मेशन भी दे देते हैं। सो यहाँ पर इफ कंफर्म आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इमेज। ओके, और ये सारा कोड कट करना है, इसके अंदर डाल देना है। फाइन, रिलोड करते हैं। ओके किया, प्रोडक्ट इमेज डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ से भी हट गया, तो वो इशू भी अपना फिक्स हो गया। तो अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि हमारा अपडेट पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। सो एक काम हमें और करना है, आज हमें प्रोडक्ट को डिलीट भी करना है डेटाबेस से। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है पर कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए मैंने एक मेथड क्रिएट किया था जिसका नाम था डिस्ट्रॉय। ओके, यहाँ पर मैं देखता हूँ, ये रहा डिस्ट्रॉय। तो इसमें भी हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे, जैसे कि जब हम प्रोडक्ट डिलीट करेंगे तो प्रोडक्ट के साइजेस भी डिलीट होंगे, साथ ही साथ प्रोडक्ट की इमेजेस भी डिलीट हो जाएंगी। तो यहाँ पर डेटाबेस में अलग से डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जब माइग्रेशन क्रिएट किया था तो वहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ की थी ऑन डिलीट कैस्केड। तो
जब हम पेरेंट डिलीट करेंगे तो उसके चाइल्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। तो मतलब प्रोडक्ट है पेरेंट और इसके चाइल्ड क्या है, प्रोडक्ट साइजेस एंड प्रोडक्ट इमेजेस। तो अगर हम प्रोडक्ट आईडी 12 को डिलीट करेंगे तो प्रोडक्ट साइजेस से प्रोडक्ट आईडी 12 के लिए सारे रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे और इसी तरह से प्रोडक्ट इमेजेस टेबल से भी रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अलग से डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, पर एक काम हमें करना होगा, हम लोगों को फोल्डर से इमेजेस को मैनुअली डिलीट करना होगा। तो इसके लिए प्रोडक्ट कंट्रोलर में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक रिलेशन यूज़ करेंगे विद प्रोडक्ट इमेजेस। ओके, सिंगल कोट। अब इस रिलेशन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेजेस। ओके, फॉर ईच रिक्वेस्ट का प्रोडक्ट इमेजेस एज प्रोडक्ट इमेज। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं। ओके, तो प्रोडक्ट इमेज का इमेज, प्रोडक्ट इमेज का इमेज। तो अब फोल्डर से भी इमेजेस डिलीट हो जाएंगी। ओके, सो अब वापस से आ जाते हैं शो कंपोनेंट में। ओके, क्योंकि शो कंपोनेंट में ही हमें एक मेथड देना होगा जिसकी मदद से हम प्रोडक्ट को डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो डिलीट इमेज वाला मेथड है इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले अपना कंफर्मेशन आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। ठीक है, ओके, और यहाँ पर कॉल होगा प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक रिसोर्स मैंने डिक्लेयर किया था प्रोडक्ट्स नाम का। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं एक कमांड, तो यहाँ पर मैं एक कमांड देता हूँ php artisan route कोलन लिस्ट। सो डिलीट के लिए ये राउट यूज़ होगा। ठीक है, अपना यूआरएल क्या होगा, API/products और प्रोडक्ट का आईडी। ओके, सो प्रोडक्ट्स और इसके बाद प्रोडक्ट का आईडी जो कि हमें यहाँ से मिलेगा और यहाँ पर होना चाहिए डिलीट प्रोडक्ट। ओके फाइन, तो यहाँ पर ये API एग्जीक्यूट होगा, प्रोडक्ट डिलीट हो जाएगा और जैसे ही प्रोडक्ट डिलीट होगा तो हमें उसे फ़िल्टर भी करना होगा। सो यहाँ पर होगा प्रोडक्ट्स। ओके, यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट्स। ओके, न्यू प्रोडक्ट्स और यहाँ पर सेट प्रोडक्ट्स। और दोस्तों, आप लोग शायद पेजिनेशन के बारे में भी सोच रहे होगे, तो आने वाले वीडियोस में हम पेजिनेशन भी इम्प्लीमेंट करेंगे। आगे यहाँ पर हमें लिखना है प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट डॉट ID एंड नॉट इक्वल टू दिस ID। ओके फाइन, अब जैसे ही रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पर टोस्ट में अपना सक्सेस मैसेज भी आ जाएगा। यहाँ पर आई थिंक टोस्ट को मैंने इंपोर्ट नहीं किया है, तो टोस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। टोस्ट, ओके, तो अब टोस्ट यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है और इस मेथड को हमें देना होगा कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही दे रखा है, तो अब इसे ट्राई कर लेते हैं, रिलोड करते हैं। तो अब इस प्रोडक्ट को हम डिलीट करते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ओके किया, प्रोडक्ट हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली और डेटाबेस में जाएं तो यहाँ पर 12 वाला रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और सेट एज डिफ़ॉल्ट। ओके, तो प्रोडक्ट का डिफ़ॉल्ट पिक्चर चेंज हो गया। ओके, प्रोडक्ट आईडी 11 के लिए 2 इमेजेस अपलोड की गई हैं और 2 साइजेस भी स्टोर किए गए हैं। मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ। सो 11 के लिए यहाँ पर 2 रिकॉर्ड हैं। ठीक है, प्रोडक्ट इमेजेस में, और अगर साइजेस में जाए तो यहाँ पर भी 2 रिकॉर्ड हैं। तो अब अगर मैं प्रोडक्ट आईडी 11 को डिलीट करूँगा तो इसकी पिक्चर्स और साइजेस डिलीट हो जाने चाहिए। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट।
ओके किया। प्रोडक्ट हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, और फ़ोल्डर में जाते हैं। ओके, आई थिंक इमेज डिलीट नहीं हुई। ओके, एक्चुअली यहाँ पर मुझे ये ब्रैकेट नहीं देना चाहिए था। ठीक है, अब सही है। तो अब फिर से डिलीट करते हैं और इस बारी मैं डिलीट कर रहा हूँ प्रोडक्ट आईडी 10। ओके किया। प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली और अब फ़ोल्डर से इमेज भी डिलीट हो गया है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने प्रोडक्ट मॉड्यूल अब कंप्लीट कर लिया है। अब हम प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।